यह धारावाहिक किसी भी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता है। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतरण किए गए हैं। यह धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय के व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मुजरिम जैन पर धारा 307 व धारा 376D शिवांगी रेपकांड तथा उसकी खुदकुशी का दोषी करार ठहराते हुए सजाए मौत का हुक्म देती है। क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों किया? क्यों नहीं सोचा एक बार इस समाज के बारे में? क्यों किया मैंने ऐसा? इतना अच्छा भी नहीं है समाज जितना तुम समझ बैठे हो। एक 12 साल की लड़की खून में लथपथ सड़क किनारे पड़ी थी। उसको उठा के हॉस्पिटल ले जा रहा था। समाज के लोग मुझे ही रेपिस्ट समझ के साले जेल में डालती हूँ। मैं अपनी बेगुनाही का कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आज भी मैं जेल में। तू बता तेरा क्या हाल है? क्यों यहाँ पर जानना चाहते हो तो सुनो। 14-15 का हुआ करता था मैं, जब किताबों से ज़्यादा इंटरनेट सोशल मीडिया से दिल लगा बैठा। जैसे जैसे जिंदगी में जवानी कदम रख रही थी, वैसे वैसे अय्याशी, आवारगी और नशे की भूख मेरे शरीर में बढ़ती जा रही थी कि पता ही नहीं चल पाया कब मैंने इंसानियत को खो दिया। और फिर एक दिन क्यों कर रहा है भाई अपनी मुंडी खराब यार? क्या करूं भाई, बना दिया हालत ने मुझे ऐसा, पकड़ा दी मेरे हाथों में। ये क्या मिलेगा ये सब करके? तू रहने दे भाई, जैसे चल रही जिंदगी चलने दे। छोड़ यार भाई, सब ये खत्म कर इसको यार। अरे तेरे को प्रॉब्लम है तू बोल देना भाई, नहीं रहूंगा तेरे साथ, चला जाऊं इसमें खुद से। ठीक है जा रहा हूं। बहुत पी लिया, अब पीने का मन नहीं हो रहा है। आराम से आना चल।
पागल हो गया है तू? ये तूने क्या कर दिया? समाज और कानून के बारे में तूने कुछ नहीं सोचा? समाज की बात करता है, लोगों को अपने काम से फुर्सत नहीं है, फालतू के काम को कौन ध्यान देता है। देख, तू जानता नहीं है अभी कानून के बारे में। कानून की बात करता है, जब तक कानून सबूत इकट्ठा करेगा ना, तब तक तेरा समाज भूल चुका होगा कि कोई शिवानगी नाम से भी इस दुनिया में गिरफ्तार हुआ है। अब कानून बदल गए हैं, उसके नियम और भी सख्त हो गए हैं, समझा तू? एक शिकारी शेर को तुम कितने दिन पिंजरे में रख सकते हो? 2 दिन, 4 दिन, 1 साल। उसके बाद शेर फिर वापस अपने जंगल में आता है और फिर निकले शिकार की तलाश में। समझा? देख जय, छोड़ दे ये सब कुछ। भलाई इसी में है कि तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे। समझ बात को। अब तो मुझे तेरे साथ रहते हुए डर लगने लगा है। चल जा, बड़ा आया करो। कहाँ छुपा बैठा है? लो जी, आ गए समाज के रखवाले। कैसे? सर यही है वो जो छेड़ता था। बिना सितारों के ये वर्दी अच्छी नहीं लगती, कहे तो लगवा दो। बावला हो गया क्या? कितने लेगा फाइल बंद करने के? बावले थारे पैसे का और थारी अय्यासी का नशा दोनों रकम में लिखा लूं। कैदी नंबर 4, तेरी फांसी का दिन मुकर्रर कर दिया गया है। कल सुबह 10 बजे तुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। बोल, मरने से पहले तेरी कोई आखिरी इच्छा? बोल, मरने से पहले तेरी कोई आखिरी इच्छा है? अबे बोलता क्यों नहीं? मरने से पहले तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है? मैं चाहता हूँ मुझे जनता के सामने फांसी को चढ़ाया जाए। अबे तू जनता के सामने क्यों मरना चाहता है? वो तो तुम्हें कल सुबह ही पता चलेगा।
बलात्कारी की मौत का मजा लेने आए हैं ना आप लोग। आज तो आप सब खुश होंगे अपने कानून से। आपका कानून एक बलात्कारी को फांसी के फंदे पे चढ़ा रहा है। आपको क्या लगता है बलात्कारियों को फांसी के फंदे पे चढ़ाने के बाद आप बलात्कार को रोक पाओगे? कभी नहीं। कल कोई और जैन पैदा हो जाएगा, परसों कोई और, फिर कोई और, फिर कोई और। उसमें से कोई एक आपका बेटा, आपके समाज का लड़का होगा। घर में पल रहे कुत्ते को मांस दिखा दिखाकर उसकी मांस की आदत लगा देते हैं। एक दिन जब वो कुत्ता किसी को काट लेता है तब उसकी जान के पीछे पड़ जाते हो। एक 9 साल का बच्चा राजा हरिश्चंद्र मूवी देखता है और बड़ा होकर साधु की जिंदगी जीने लगता है। और आज आपका बच्चा क्या देख रहा है? अपना अकेलापन कैसे दूर कर रहा है? सोशल मीडिया, इंटरनेट से, जो कि अश्लीलता से भरा पड़ा है। बच्चों की छोड़ो, आप क्या देखते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली में बैठकर? टीवी सीरियल्स जिसके बीच में सुहाग रात, शादी, रोमांटिक सीन तक दिखाए जाते हैं। टीवी मूवी जिसके अंदर लड़की को पटाने का स्टाइल बताया जाता है, रोमांटिक सीन दिखाए जाते हैं। क्या देखते हैं आप? न्यूज जिसके बीच में कंपनी के प्रोजेक्ट का ऐड आता है, गंदी वीडियो के साथ कंपनी के प्रोजेक्ट दिखाए जाते हैं। क्या देखते हैं आप? आप क्या कहना चाहते हैं? टीवी देखना गलत है? जहाँ हुस्न की तीली से बीड़ी चिल्लम जलाई जाती है, जहाँ मुन्नी सिर्फ पैसों के लिए नचाई जाती है, जहाँ गानों में नंगी जांग और नंगी छाती दिखाई जाती है, लड़की सिर्फ और सिर्फ हवस की एक चीज बताई जाती है, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से किसी लड़की की चीख की आवाज आती है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि टीवी देखना गलत है। मेरे कहने का मतलब ये है, जब आप अपने बच्चों के साथ बैठ के, अपनी फैमिली के साथ बैठ के टीवी सिनेमा देखते हो तो उसका एक बार सोचो कि आपके बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता है। सोचो, पानी की एक बूंद अगर गर्म तवे पे गिर जाए तो वो अपना आकार नष्ट कर देती है। वही एक बूंद अगर कमल के फूल पे गिर जाए तो फूल बनके चमकने लगती है। वही बूंद अगर एक सीप के अंदर गिर जाए तो एक मोती बनके चमकने लगती है। बूंद तो सिर्फ वही है, असर सिर्फ एक संगत का है। मेरे कहने का मतलब यही है, आपके बच्चों को आप क्या संगत दे रहे हैं ये समझो। इस बात को समझना जरूरी है। क्या देख रहे हैं आजकल आपके बच्चे? इंटरनेट, सोशल मीडिया से अलग आपकी भी एक दुनिया होती है। आपके भी अपने बुजुर्ग होते हैं, उनके साथ बिठाओ, दादी, दादा, नानी, नाना उनके पास रखो। कभी सोचो, अकेले में रह के आपके बच्चे अपना अकेलापन कैसे दूर करते हैं? घर से बाहर, आपसे दूर जब अलग चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं? एक बार इस बात को भी सोचना जरूरी है। सिर्फ टीवी सिनेमा ही इसका दोषी नहीं है, हम सब भी इसके दोषी हैं। सोचो, बलात्कारियों को फांसी के फंदे पे चढ़ाने के बाद आप बलात्कार को नहीं रोक पाओगे। जब तक आप खुद नहीं बदलोगे तब तक ये बलात्कार इस दुनिया पे खत्म होने वाले नहीं है। मेरे जैसा कल कोई और जैन पैदा हो जाएगा, परसों कोई और, फिर कोई और पैदा हो जाएगा। सिर्फ फांसी ही उसकी सजा नहीं है, आपको भी बदलना पड़ेगा, खुद को, अपने समाज को। कब तक औरत की इज्जत सड़कों पर लूटी जाएगी? एक बच्ची घर में अपने महफूज नहीं रह पाएगी। भूल गए हम हिंदुस्तानी हर तालीम शराफत की, सीख रहे हैं मगरिब की हम उल्टी सीधी ABC। अब ना कोई शर्म रही रिश्तों में और ना मर्यादा, बेटी को लूटे वालिद और पोती को लूटे दादा, और बहन पर भाई की नजरों के चलते वार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। ये वो धरती है जिसमें औरत को कहते हैं देवी, आज मगर इस देवी की खुद भक्तों ने इज्जत लूटी। जिस भारत में गंगा है मैया और गाय माता है, आज वहां एक बेटा खुद अपनी माँ को मरवाता है। गांव शहर हो, होटल हो, मंदिर हो या स्कूल हो, हर जगह भद्दे फिक्रे
क्या माल मस्त हो कूल हो, इससे भी बढ़कर भद्दे अल्फाज सुनाई देते हैं। बेटे तक अब अपनी माँ को हाय जानू कहते हैं। ये कैसी तहजीब शराफत, कैसे शिष्टाचार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार। अब केवल अनजान नहीं अपनों से भी डर लगता है। चाचा ताऊ मामा मौसा जीजा तक से खतरा है। उम्र कोई भी हो केवल बस औरत होना काफी है। जिसको देखो नीयत खोटी नजरों में नापाकी है। हर रिश्ता एक दाग बना है, खून हुआ है अब पानी। ये तो सब होना ही था जब साथ नहीं दादी नानी। टूट रहे परिवार यहाँ अब बच्चे तन्हा रहते हैं। नौकर और पड़ोसी की सब ओछी हरकत सहते हैं। हर जगह सयाद खड़े हैं और कलियां लाचार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं।